साथियों नमस्कार। आज शुक्रवार है, अगस्त माह की 8 तारीख। आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो डब्ल्यूएचओ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित कर दिया है। दोस्तों हेपेटाइटिस डी के कारण लीवर का कैंसर होता है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। दूसरे पॉइंट की बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये गठबंधन का 107वां सदस्य देश बन गया है मालदोवा नामक देश। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी स्थापना दोस्तों कोप 21 के दौरान 2015 में हुई थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वो गुरुग्राम हरियाणा में है। बात करूं तीसरे पॉइंट की दोस्तों, तीसरा पॉइंट नीति आयोग से जुड़ा हुआ है दोस्तों। नीति आयोग ने एक नया इंडेक्स भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया है दोस्तों। अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था 200 अरब डॉलर के अवसर के द्वार खोलना। इस रिपोर्ट में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को जारी किया गया। ये इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं वो वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। दोस्तों चौथा पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस प्राधिकरण की 30वीं बैठक जमैका में समाप्त हुई है। दोस्तों इस प्राधिकरण की स्थापना 1994 में अनक्लोज के तहत हुई थी। अनक्लोज क्या है दोस्तों? यूनियन नेशनल कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, यानी समुद्र से संबंधित कानून। इसके तहत 1994 के दौरान इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। बात करता हूं पॉइंट 5 के बारे में। दोस्तों पॉइंट 5 है वो कर्तव्य भवन से जुड़ा है दोस्तों। कर्तव्य भवन का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। दोस्तों कर्तव्य भवन क्या है कि जो अपना इंडिया गेट है वहां से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक 10 बड़ी बड़ी इमारतों का दोस्तों जो निर्माण किया जाना है और उनके अंदर फिर मंत्रालय शिफ्ट किए जाएंगे। आने वाले 2 महीने के अंदर भी 3 नए भवन बन करके तैयार हो जाएंगे। टोटल 10 कर्तव्य भवन बनेंगे दोस्तों। इसका तीसरे का उद्घाटन मोदी जी ने भी हाल ही में किया है। बात करता हूँ दोस्तों छठे पॉइंट के बारे में। दोस्तों छठा पॉइंट एआई सिटी इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। दोस्तों वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स 2025 है, उसमें टॉप पर सिंगापुर रहा है और भारत में बेंगलुरु है वो 26वें स्थान पर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी न किसी परीक्षा में पूछी जा सकती है। बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में दोस्तों। सातवां पॉइंट है वो असम सरकार से जुड़ा हुआ है। असम की हेमंत बिस्वा सरकार ने दोस्तों मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना लागू की है। दोस्तों इस योजना में लड़कियों को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और लड़कियों का जो ये है ना अपना बाल विवाह को रोकने के लिए दोस्तों ये योजना शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना में हाई स्कूल है वहां पर 10 महीने तक प्रत्येक लड़की को दोस्तों 1,000 रुपए पर मंथ डीबीटी के माध्यम से दोस्तों दिए जाएंगे। 1,000 रुपए पर मंथ। यहाँ पर 1,250 रुपए पर मंथ 10 माह के लिए और यहाँ पर 2,500 रुपए पर मंथ है वो 10 माह के लिए, यानी पीजी में 2,500 रुपए पर मंथ और स्नातक स्तर में 1,250 रुपए पर मंथ और हाई स्कूल में दोस्तों 10 महीने तक लगातार 1,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे और इससे लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। बात करते हैं पॉइंट 8 के बारे में दोस्तों। तो 8वां पॉइंट है वो ध्रुव स्पेस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बेंगलोर में ध्रुव स्पेस है, उसने कमर्शियल मिशन लॉन्च करेगा दोस्तों। वो ऑस्ट्रेलिया की सहायता से करेगा, ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप में करेगा दोस्तों। इसका नाम होगा लीप 1। लीप 1 LEAP लीप 1 होगा। ध्रुव स्पेस है वो बेंगलुरु में है और ये कमर्शियल मिशन लॉन्च करेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप में। बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में दोस्तों। तो गोवा विधानसभा ने एसटी को आरक्षण देने के लिए दोस्तों विधेयक पारित कर दिया गया है। फिलहाल जो अनुसूचित जाति है दोस्तों एससी, उसको वहां पर 40 सीटें हैं तो दोस्तों टोटल लोकसभा की, सॉरी विधानसभा की 40 सीटें हैं। वहां पर फिलहाल जो एससी है वहां उसकी एक सीट है दोस्तों वो फिक्स है। और लेकिन एसटी के बारे में कोई सीट फिक्स नहीं है। उससे संबंधित आरक्षण का विधेयक है दोस्तों वो पारित कर दिया कि देखते हैं कितनी सीट मिलती है, शायद एक सीट मिलेगी। बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में दोस्तों। तो 10वां पॉइंट वो नीलगिरी तहर। ये एक जानवर है दोस्तों जो बकरे की तरह दिखाई देता है। दोस्तों ये नीलगिरी तहर है, इसकी संख्या बढ़कर के 2668 हो गई है दोस्तों। जो केरल तमिलनाडु में हाल ही में क्या है संयुक्त जनगणना हुई थी दोस्तों, इसमें केरल में 1365 जो नीलगिरी तहर थे और तमिलनाडु में 1303 नीलगिरी तहर थे। और सर्वाधिक संख्या दोस्तों वो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, इसके अंदर देखी गई थी। इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर का आज का कैप्सूल यही समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।